बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, टॉपिक निकालें अपना वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, हम लोग इसकी क्विक रिवीजन करेंगे। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बच्चों इस चैप्टर का मैंने बोला कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो इसकी क्विक रिवीजन पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को मैक्सिमम इसके कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा, ठीक है। इसकी डायग्राम कैसे बनती है, बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती है जब ये किताब पे साइड पे डायग्राम देखते हैं। माशाल्लाह कई लोग तो देख के ही वैसे डर जाते हैं, ठीक है। तो पहले ये तो ड्राउनी शक्लें होती हैं और ऊपर से और ड्राउनी बना लेते हैं। फिर ये देखो इधर, ये देखो, ये क्या है? चलो शुक्र है पता है। ये क्या है? ये भी लाइन है, ओके। अच्छा इसको नाम दे दूं मैं एक्स एक्सिस का, इसको नाम दे दूं वाई एक्सिस का, नाम दे दिया ना भाई। अच्छा अब बच्चों टॉपिक के नाम से ही उसकी पहचान बनानी है आपने। मैंने लिखा है वेक्टर एडिशन, तो बच्चों कभी सुनाओ एक अकेला वेक्टर उसकी एडिशन हुई हो? एडिशन के लिए मिनिमम कितने वेक्टर्स का होना जरूरी है? 2, और 2 चीजें होंगी तो एडिशन होगी ना। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों ने वेक्टर्स की एडिशन के लिए कितने वेक्टर्स का होना जरूरी है? 2 का। लेट्स सपोज कि ये बच्चों हमारे पास एक वेक्टर है ए। क्या है? एक वेक्टर ए है, और बच्चों ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है और इसका मैंने नाम रख दिया बी वेक्टर। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अच्छा मैंने क्या लिखा? एडिशन। क्या लिखा? हाँ, तो चलो इसकी एडिशन करें। एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए की टिंड पे लेके आना है। टिंड बोले तो हेड। तो ये वेक्टर बी को एज इट इज उठाया, ये देखो दोनों हाथों से इसको उठाया और उठा के इस चर्सी को इधर ले आए ऐसे। ए ये वेक्टर बी, इसका मुंह नहीं मोड़ना, जिस डायरेक्शन में जिस मैग्नीट्यूड का है उसी को उठा के बस ए के ऊपर रख दिया। डन। तो बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल होगा? जल्दी बोले। पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, ये है रिजल्टेंट वेक्टर और ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी। आपके टॉपिक का पहले 2 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। क्या लिखा था मैंने? वेक्टर एडिशन। क्या वेक्टर एडिशन होगी? मगर ये सिंपल एडिशन नहीं है। कौन सी है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से आपने वेक्टर्स की एडिशन करनी है। तो बच्चों इधर सुने, आप लोग वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए। किसके? ए के। फिर किसके बनाए? बी के। फिर किसके बनाए? इस ब्लैक वाले आर के। हम लोग अब देखें इस वक्त टोटल 3 वेक्टर नजर आ रहे हैं। 1 2 3। कई जाके सची नहीं, चौथा भी नजर आ रहा है। वो चर्सी लोगों इसी को तो उठा के इधर लेके आए हुए, उसके बाद इसका यूज अभी खत्म हो गया हुआ है, इसको भूल जाना है। अब छोड़ा मतलब इसको खत्म नहीं किया, इसको भूल जाना है, क्योंकि ये इसको शो कर रहा है कि ये इसके पैरेलल है। डन हो गया। अच्छा चलो इस बिल्लू के, किसके? ये बिल्लू वाले वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाओ। बच्चों ये वाला कंपोनेंट बनेगा एक, और एक कंपोनेंट इसका ये वाला बनेगा। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? ए एक्स। ये वाला कौन सा होगा? ए वाई। हो है, बन गया। फिर बच्चों किसका बनाने का है? ये बी बहू। ये बहू के टोटे टोटे कर दिए। कितने? 2। एक कौन सा बनेगा? इतना, और एक इतना। ओ भाई जितना वेक्टर बी है उतना ही बनाओगे ना। तो वेक्टर बी का ये वाला कंपोनेंट कौन सा कहलाएगा? बी वाई। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा कहलाएगा? बी एक्स। डन हो गया। लो जी, आप लोगों ने वेक्टर ए के भी कंपोनेंट बना दिए, वेक्टर ए के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना दिए, और वेक्टर बी के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना दिए। अब कौन बचा? वो कालो, ये काला वाला वेक्टर बचा। चलो इधर देखो, इधर पापा को देखो। ये टोटल इसका बच्चों ऐसे, ये टोटल कंपोनेंट कौन सा बनेगा? टोटल बनेगा बच्चों ये आर एक्स। चर्सी लोगों ये देखो ना, यहां से यहां तक ओह यस यू आर राइट, जाग रहे हो, इसका मतलब तुम लोग तो हैं। ये आ गया बच्चों आर वाई, यहां से यहां तक कितना आ गया?
आर वाई। अच्छा इधर इसी तरह इसका टोटल एक कंपोनेंट ये बनेगा और ये कितना आएगा आर एक्स, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट के अलोंग आएगा तो बच्चों ये बन जाएगा क्या आर एक्स। अब मेरी बात सुने बच्चों, देखिए अगर ये ए वाई है तो मुझे बताएं ये भी कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, ए वाई होगा, दोनों पैरेलल है। ओके और ये क्या है बी एक्स, तो बच्चों ये भी इतना सा क्या होगा। तो जरा यार मेरी बात सुनो भाई, ये ए वाई और बी वाई मिलके टोटल आर वाई नहीं बना रहे बेसिकली। ये ए एक्स और बी एक्स मिलके बेसिकली टोटल आर एक्स नहीं बना रहे। इसका मतलब दोनों की एडिशन हुई, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए और देखिए इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के सम भी इस आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बराबर आ रहे हैं। कहते हैं हाई लेवल की बात हो गई है, कोई हाई लेवल की बात मैंने की हो अभी तक। इसका मतलब वेक्टर ए का वाई और वेक्टर बी का वाई मिलकर ही क्या बना रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट बना रहे हैं। वेक्टर ए का एक्स वेक्टर बी का एक्स दोनों मिलकर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बना रहे हैं। क्या ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, क्या इनकी एडिशन हुई है। तो इसी टॉपिक का नाम क्या था, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अगली बात ओ प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, आपकी बुक के मुताबिक मैं नाम देता हूं, नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओ इसको नाम दिया हुआ है एम, चलो ग्रीन कलर से नाम दे दें। ये देखो एम आ गया, ओ ये क्या है, एन ये क्या है, पी ये क्या है, एस ये क्या है, क्यू ये क्या है, आर। कहते हैं सर आपने रट्टा मारा हुआ है चलो इसको शाबाश नोट करो। ओ भाई देखो ऐसे ही है ये रट्टा नहीं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। चलो शाबाश जल्दी जल्दी करो इसको नोट। ये डायग्राम अगर बोर्ड के पेपर में आ गई तो मुंह उठा के आनी है और मुंह उठा के बना लिए। ओके चलो लिखो शाबाश। अब बच्चों आप लोग यहां से ये देखें, अब मेरी बात सुने, अंग्रेजी इसकी जो लिखनी है वो तो आपको टेक्स्ट बुक से मिल भी जानी है और मैंने लिखवाई भी है क्लासेस में, ठीक है, वहां से आप लोग देख भी सकते हैं। मैंने आपको बताया, मैं आपको क्विक रिवीजन बता रहा हूँ, ओवरऑल समरी पूरे टॉपिक की, कॉन्सेप्ट उस पूरे टॉपिक का। अब देखें मुझे ये बताओ, ये पूरे डायग्राम में इधर से बच्चों अब मैं कुछ पॉइंट्स निकालने लगा हूं। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या काम किया, मैंने बच्चों ए वेक्टर को ऐड किया, किस में, ए वेक्टर इज एडेड टू बी वेक्टर एंड हम लोगों ने क्या हासिल किया बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर हासिल किया जो कि किसके बराबर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम के। उसके बाद दूसरा काम क्या किया बच्चों, मैंने वेक्टर ए के क्या बनाए, ड्रॉ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, किसके, हमने बच्चों क्या काम किया, ड्रॉ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, किसके, तो बच्चों किसके, ए एंड बी के क्या बनाए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए। और बच्चों उसके बाद क्या काम किया, हमने देखा कि सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, बच्चों किसका, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी वेक्टर, बच्चों ए और बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स का सम इज इक्वल टू बच्चों क्या आया, आर एक्स आया, किसके बराबर आया, आर एक्स। और ये आर एक्स किसके बराबर होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा मेरी बात सुने, बच्चे कहते हैं सर जी आप ना ये आपने ना आर एक्स के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, बी एक्स के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। बच्चों क्या मैंने इसका हेड बनाया ए एक्स का, इसका मतलब जस्ट मैग्नीट्यूड ड्रॉ किया तो ये ए एक्स भी जस्ट मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ये देखो बी एक्स, क्या मैंने इसका हेड बनाया, ना मैंने तीर का निशान लगाया, ना मैंने इसको बोल्ड किया, जस्ट मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ये भी किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, ये भी किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। तो ये मैंने ओवरऑल बच्चों इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड से डील कर रहा हूं, तो इसीलिए मैंने लिख दिया आर, ए और बी के जो एक्स कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करके आपके पास क्या आएगा, आर एक्स। अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहते, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। आर एक्स वेक्टर किसके बराबर होगा, ए एक्स वेक्टर प्लस बी एक्स वेक्टर भी तो मैं लिख सकता हूं ना इसको। और आपको पता है ए एक्स वेक्टर को मैं जब ओपन करूंगा क्या लिखूंगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई, तो ये बनेगा ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई। मगर मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आपकी किताब वाले ने भी इसको छेड़ा नहीं है, बस ऐसे ही।
इसके बाद बच्चों चौथा पॉइंट, सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ सम ऑफ y components of a vector and b vector is equal to बच्चों क्या आएगा, यस अभी आएगा आर वाई, और आर वाई किसके बराबर होगा बच्चों, ए वाई जमा बी वाई, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। डन हो गया। और आप लोग यहां पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो ओ देखो ए एक्स जो है वो किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर है, क्या ख्याल है, ओ क्यू ए एक्स नहीं है, और बी एक्स किसके बराबर है, क्यू आर भी मैं लिख सकता हूं, मैं एम एस भी लिख सकता हूं जो कि बी एक्स है। थोड़ा सा गौर से देखें, ठीक है। अब आप लोग इसको एक्सप्लेनेशन में अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं ना। इसी तरह देखो आर वाई में, अच्छा और आर एक्स कितना है, आर एक्स है ओ आर, डन हो गया। मतलब आप लोग लिख सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, या ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस, ठीक है। और इसी तरह बच्चों इधर क्या लिख सकते हैं, इधर आर वाई किसके बराबर आएगा, टोटल आर वाई आर पी के बराबर आ रहा है, और बच्चों ए वाई किसके बराबर है, आर एस के भी बराबर है, या क्यू एम के बराबर भी, देखो आर एस इज इक्वल टू क्यू एम। और बच्चों बी वाई किसके बराबर है, वो देखो ये एस पी के, ठीक हो गया। लो जी, ये आपके पास बच्चों कितनी चीजें आ गई, ये आप लोग इसको एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद देखें अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, कौन से रूल के मुताबिक, हेड टू टेल रूल के मुताबिक। बच्चों मुझे ये बताएं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, क्या मैं इधर, ओह हेलो पापा को देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि बेसिकली आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो बच्चों आर एक्स के साथ आई आएगा तो ये पूरा आर एक्स वेक्टर बनेगा, और आर वाई वेक्टर मिलके पूरा आर वेक्टर नहीं बना रहा। इसका मतलब आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक वाई, और साथ में क्या है आई जे, एक्स के साथ आई वाई के साथ जे। तो बच्चों यहां पे जस्ट अब वैल्यू पुट कर दे, आर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस बी एक्स, साथ में क्या आ गया आई, और आर वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई प्लस बी वाई, और बच्चों साथ में आ गया जे। इसको करने पैक, शापर को डबल करना है। चलो जल्दी जल्दी। अब बच्चों मेरी बात सुने, इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए ना। इसको मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं पूरे टॉपिक को। बच्चों अब आप लोगों ने इसी वेक्टर के, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ये क्या आया है, रिजल्टेंट वेक्टर, आपने इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है, और बच्चों इसका थीटा भी निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर का कोई एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, वो एंगल भी आपने निकालना है। तो चलो मेरी बात सुनो, मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। बच्चों छठा पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। चले मुझे बताएं रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे। ये देखो आपको पता है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी हो, आई के यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है तो एक्स कंपोनेंट कितना है, ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका आ गया स्क्वायर, और वाई कितना है, ए वाई प्लस बी वाई, और साथ में आ गया स्क्वायर। डन हो गया। तो ये बच्चों आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई, यानी R इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये मैग्नीट्यूड आ गई। फिर बच्चों 7वां पॉइंट में आपको कहता हूं, मैग्नीट्यूड के बाद आप लोगों ने निकालनी क्या बच्चों, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करें। अब बच्चों डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स वाई एक्स एक्सिस से अगर एंगल निकालना हो तो आर वाई ओवर आर एक्स होता है, अगर वाई एक्सिस से निकालना हो तो आर एक्स ओवर आर वाई आता है। तो ये मैं आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो बच्चों ऊपर आएगा आर वाई और नीचे क्या आ जाएगा, आर एक्स। तो बच्चों मुझे बताओ टेंजेंट इनवर्स आर वाई किसके बराबर होता है, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स किसके बराबर होता है, यस ए एक्स प्लस बी एक्स। इसको नोट कर लें। ये आपके 7 पॉइंट बच्चों अभी तक मैंने बता दिए। जल्दी जल्दी लिख लो इसको, शाबाश। मिनट लगाओ, मिनट लगाओ, जल्दी जल्दी बच्चों। अब इसके बाद आप लोग 7 पॉइंट के बाद बच्चों 8वां पॉइंट कौन सा लिखेंगे,
ये इरेज कर दूँ ये वाला? ये तो आपने कर लिया होगा ना, वो डायग्राम मैंने बनाई रहने देनी है, मुझे प्यारी लग रही है। ये देखो, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट बच्चों अभी कितने वेक्टर्स आपने पढ़े हैं बताओ, कितने वेक्टर्स पढ़े हैं भाई? कहता काफी पढ़े हैं। ओ मेरी गंदी औलाद, 2 पढ़े हैं। ए कौन सा? ए कौन सा? बी। अच्छा अब मेरी बात सुने बच्चों, इधर सुने, आपने कितने वेक्टर्स पढ़े हैं? 2। कौन कौन से? ए और बी। अच्छा अगर एक ही में सपोज करें यहां पर ऐसे, आप लोग आखिरी पॉइंट लिखें बच्चों, मतलब नेक्स्ट पॉइंट सॉरी, 7 के बाद 8 वाला, 4 n कोप्लेनर वेक्टर्स, 4 n कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा बच्चों अब यहां पे बच्चे पूछे सर जी कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? नाम से पता चल रहा है, को मीन सेम, प्लेनर मीन प्लेन। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बच्चों y एक्सिस है और ये क्या है बच्चों? x एक्सिस है। अच्छा अब एक वेक्टर, इधर सुने बच्चों, एक वेक्टर इधर पड़ा हुआ है, एक वेक्टर इधर पड़ा हुआ है, एक और आ गया, एक और आ गया, और ये तो बढ़ते जा रहे हैं, ये n वाला वेक्टर आ गया। मतलब एक प्लेन में इतने ज्यादा वेक्टर्स पड़े हैं, a b c d e f एंड सो ऑन, n तक जा रहे हैं। ठीक है, या मैं n चलो नहीं भी लिखता, मतलब इसको मैं करता हूं एंड सो ऑन। ठीक है, कई लोगों को दौरा पड़ने लगा था, सर जी n तक बस, n से आगे नहीं आता। ओ पी क्यू है तो ये दिमाग इनका घूम जाता है माशाल्लाह। ये देखें, सपोज करो पहले 2 थे तो आपने सारी कैलकुलेशन की, 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आर एक्स किसके बराबर आएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और आर वाई किसके बराबर आएगा? ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। क्या ख्याल है? अगर 3 होंगे, अगर 4 होंगे तो क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स। तो भाई मेरी बात सुनो, इसका मतलब कोप्लेनर कैसे वेक्टर्स होते हैं? दोज वेक्टर्स विच लाई इन द कॉमन प्लेन। ये सारे एक ही प्लेन में नहीं है, और इनका ओरिजिन भी क्या है? कांस्टेंट, सेम है, तो इनको को इनिशियल भी बोलते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, वेक्टर्स विच लाई इन कॉमन प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। बच्चों ऐसे वेक्टर्स को फिजिक्स की दुनिया में हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है? कोप्लेनर वेक्टर्स का नाम दिया हुआ है। अब मेरी बात सुने, नेक्स्ट बड़ी बम्ब बात बच्चों, ये देखें, इसका मतलब अब मैग्नीट्यूड अगर निकालनी पड़ जाए, n वेक्टर्स हो आपके पास और आपने क्या निकालनी है? उनकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो रिजल्टेंट वेक्टर की। अब सपोज करें 3 है, 4 है, 5 है, तो बच्चों आप लोग एक जनरल फार्मूला याद रख लें। ये देखें, पहले वाला a है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स, मैं एंड सो ऑन में लगा दूं इसका स्केयर। ओ भाई 3 होंगे तो सी तक रुक जाएंगे, 4 होंगे तो डी तक रुक जाएंगे, 5 होंगे तो ई तक, मतलब जितना भी है एंड सो ऑन लगा दें आप लोग। एंड सो ऑन को इंसानियत के दायरे में रहते हुए बच्चों 3 डॉट्स से रिप्रेजेंट कर दें यूजुअली। ये ना हो पता लगे अन्नेवाह डॉट लगाए हो, 3-4 कुर्सी पे भी लगाए हो, बाद में कुर्सी पेपर में स्टेपल करनी पड़ जाए। हैं ये देखो, तो इधर देखो यहाँ पर फिर आर वाई क्या लगाना है? आर वाई ए वाई, हंसी कहता कंट्रोल कर रहे हैं, बी वाई सी वाई, कोई नहीं खैर, ये एंड सो ऑन ऐसे। क्या ख्याल है? ने ख्याल है? तो लो जी बच्चों, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई। इसके बाद आपने क्या निकालनी है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बच्चों अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो मेरी बात सुनो बच्चों, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स आर वाई की जगह पर क्या आ जाएगा? ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन, और नीचे क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन। ये लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास थीटा आ गया। मेरे बच्चे का गला खराब है, ठीक है, लो जी ये बच्चों इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी जल्दी नोट कर लें। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट है। हाँ, एंड पर उसने समरी लिखी होगी, देखें 5 पॉइंट लिखे हैं, वो आपने लाजमी लिख देने हैं साथ में। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, पढ़ो पुत्र, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। क्या आपने दिए गए तमाम वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स बनाए?
उसके बाद उन वेक्टर्स के तमाम x कंपोनेंट्स को ऐड करके क्या निकाला, rx। उन वेक्टर्स के तमाम y कंपोनेंट्स को ऐड करके क्या निकाला, ry। उन तमाम वेक्टर्स की रिजल्टेंट निकाला r² x प्लस r² y अंडर रूट से। और बच्चों उस रिजल्टेंट वेक्टर का आपने क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिया। ठीक हो गया। तो ये बच्चों आप लोगों के पास, आप लोगों ने जहाँ पे ये पॉइंट्स एंड होते हैं वहाँ तक लिखना है। अच्छा, अब ना आगे कुछ क्वाड्रेंट के रिजल्ट्स उसने लिखे हुए हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं होती, ये पहले बड़ा लेंथी लॉन्ग हो गया होता है, आप यहाँ तक इसको लिख दें बस 5 पॉइंट्स तक। अब वो जो बच्चों उसने आगे बनाए हुए हैं ना 4 उसने पॉइंट्स क्वाड्रेंट्स वाले, उनको ज़रा आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखना है। इसको नोट कर लें पहले, हरी अब जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें पहले, फिर हम लोग उन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। हाँ चलें? चलें, चलो। ये देखें इधर बच्चों, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बाद उसने जो 4 केसेस बनाए हैं उनको एंगल्स के लिहाज से समझना, ये बच्चों को, बायो वाले बच्चों को बड़ा ही औखा लगता है। कहते हैं सर जी हमें तो समझ ही नहीं आती, हमने तो इतने रटे मारे मगर फिर भी नहीं बचते रटे। और न्यूमेरिकल के अंदर जब ये आते हैं तब इनकी टिंड लाल हुई होती है वहाँ पे। कहते हैं सर जी न्यूमेरिकल में तो हमें पता ही नहीं चला, लो मैंने तो फार्मूला कोई और लगा दिया, लगना कोई और था। ठीक है, तो इधर इन चीज़ों को आप लोगों ने कैसे सीखना है, ये देखें। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को पता है यहाँ पर ये पहला क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, वो छोटे से बच्चे को बाहर से उठा के ले आओ, मैट्रिक वाले को, उसको भी पता होगा। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, हाँ। अच्छा, अगर कोई वेक्टर सपोज करें, रिजल्टेंट वेक्टर मैंने ड्रॉ किया पहले क्वाड्रेंट में, अगर किसी वेक्टर का x कंपोनेंट भी क्या है, पॉजिटिव, और y कंपोनेंट भी बच्चों क्या होगा, तो याद रखिएगा किसी भी वेक्टर का फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट भी पॉजिटिव, y भी, मगर सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों आपको पता है x कंपोनेंट क्या होगा, और y कंपोनेंट बच्चों पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, इसके बाद इस क्वाड्रेंट में बच्चों x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में यस बच्चों x पॉजिटिव मगर y क्या होता है, नेगेटिव होता है। वो बचपन की बातें हैं भाई, ये तो पता ही होगा सारों को। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन विच क्वाड्रेंट कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स हैव सेम साइंस, यस फर्स्ट एंड थर्ड में, इसमें भी कंपोनेंट्स के साइंस क्या है आपस में सेम, इसमें भी कंपोनेंट्स के साइंस आपस में क्या है सेम। एक ये एमसीक्यू बन गया। फिर इन विच क्वाड्रेंट बोथ कंपोनेंट्स आर नेगेटिव, थर्ड। दूसरा एमसीक्यू बन गया, इन विच क्वाड्रेंट बोथ कंपोनेंट्स आर पॉजिटिव, फर्स्ट। इन विच क्वाड्रेंट components of the vectors have opposite signs, yes second and fourth में opposite signs है। in which quadrant x is negative, y is positive, second। in which quadrant x is positive, y is negative। तो जितने MCQ पॉसिबल बनते थे मैंने बोल दिए हैं। अब पेपर में तुम लोग गलत करो, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। चलो आगे। अब देखें बच्चों, ये देखें, मैं अब आपकी किताब में आप लोग देखें 4 डायग्राम्स बनी हुई हैं। कितनी डायग्राम्स बनी है, 4। पहले क्वाड्रेंट में एक वेक्टर पड़ा है चर्सी। फिर बच्चों इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके बना लेता हूं ताकि मैं, ये देखें बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये बच्चों 4। अच्छा इधर पापा को देखें, ये पहले क्वाड्रेंट में एक ब्यूटीफुल सा वेक्टर बिल्कुल मेरे जैसा, ठीक है, आराम सुकून से यहाँ पे बैठा हुआ है। एक दूसरा वेक्टर बच्चों, वही वेक्टर जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा तो यहाँ पर ऐसे बड़े चिल माहौल .com में बैठा हुआ है। ये बच्चों तीसरा वेक्टर, ये चर्सी इधर पहुंचा, ये देखो, और बच्चों ये वाला चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचा, ये देखो ऐसे। इस वक्त बच्चों मेरी बात सुने, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप लोग तो लाइक हो गए हैं। चलो कहते हैं ये कौन सा मजाक हो गया है, हमें तो घर वालों ने आज तक नहीं कहा ये। चलो ये देखो बच्चों, वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है, मैं क्या बोला,
वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में पड़ा है उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को मैं फाई बोल रहा हूं। हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, मगर किताब के मुताबिक अभी यहां पर देंगे। बच्चों ये देखें, वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में पड़ा है उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को फाई, वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में पड़ा है उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को फाई। हाय पापा को देखें, वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में पड़ा है उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को फाई, वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में पड़ा है उस क्वाड्रेंट में बनने वाले एंगल को फाई। अच्छा एक बात और, आपको पता है यहाँ पे यूजुअली ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, फिर 90 ऐड कर दे 270 डिग्री और फिर चलो जी देखें। अब सुनना ज़रा गौर से, ये फाई जो ग्रीन वाला एंगल है ये बच्चों मैंने कौन सा बनाया है? बच्चों ये फाई जो ग्रीन वाला एंगल है ये मैंने कौन सा बनाया है? वो एंगल, थैंक यू, वो एंगल बच्चों जो वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है। ये डिफरेंस याद रखना। फाई कौन सा एंगल? मेरा पुत्र जमाई ले रहा नीनो आई है, इधर मेरे बच्चे को, इधर देखो पापा को बताओ, ये देखो क्या हुआ, लाइट बंद हुई है, चल कोई बात नहीं, सो जा मेरा पुत्र, रजाई दूं। अच्छा इधर सुने, वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। तू ये समझ, पुत्र मूवी चल रही है, सिनेमा में भी लाइट बंद होती है, वहां पे तो तू बैठा बड़े मजे से देख रहा होता है मेरा पुत्र, इधर देख। चलो एक बात अब और इधर सुने, अब ये वेक्टर जिस क्वाड्रेंट में उस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को फाई बोलते हैं। अब एक मैं नया एंगल अपनी मर्जी से ड्रॉ करता हूं, मैं कहता हूं नहीं जी एक जगह है, वो कहता है भाई मैं पहले एक्सिस से ही जाना है, फर्स्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर तक एक एंगल बनाता हूं, उसको बच्चों में किसका नाम देता हूं? थीटा का नाम देता हूं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर तक जो बन रहा है एंगल उसको मैं नाम देता हूं थीटा का। अब बच्चे कहते हैं सर जी हमें थीटा का नाम दिया, नहीं मैंने थीटा का नाम नहीं देना, मैंने अल्फा का नाम देना। तो दे लो भाई, जो मर्जी नाम दे लो, किताब के मुताबिक मैं बोल रहा हूं तो मेरी मर्जी, ठीक है। अब मेरी बात सुने बच्चों, आप लोग देखें पहले क्वाड्रेंट में ये थीटा और फाई क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा पहले क्वाड्रेंट में थीटा और फाई एक दूसरे के क्या है? इक्वल। मगर सेकंड क्वाड्रेंट में ये थीटा किसके बराबर होगा? इधर सुने मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये थीटा और फाई ये मिलकर 180 डिग्री नहीं बन रहे। इतना रेड वाला और इतना ग्रीन, ये दोनों मिलके टोटल एंगल यहां तक नहीं पहुंच रहे, और यहां तक का एंगल कितना है? 180। तो अगर मैंने अकेला थीटा निकालना हो वो किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री माइनस फाई। मैं ऐसे भी कह सकता हूं ये रेड वाला एंगल कितना होगा? टोटल यहां तक एंगल होता है 180 में से ये फाई निकाल दो, ये वाला बचेगा। क्या ख्याल है ना? अच्छा इधर क्या होगा बताओ? इधर बच्चों ये देखो यहां तक कितना है? ये रेड वाला जो एंगल है बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूं ये रेड वाला एंगल बेसिकली किसके बराबर है? यहां तक इसमें ये वाला एंगल आ रहा है, ये कितना होगा? यहां से यहां तक 180 डिग्री, और ये आगे ग्रीन वाला फाई, तो 180 डिग्री प्लस फाई मिलके टोटल ये थीटा बना रहा है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है बताएं मुझे? ये देखें बच्चों, ये थीटा और ये फाई मिलके कितना बना रहा है? 360 डिग्री। अकेला थीटा किसके बराबर आएगा? 360 डिग्री माइनस फाई। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर जी हमने तो 270 वाली भी कहानी पढ़ी हुई है। कहते हैं ले हमने तो वो भी नहीं पढ़ी थी, ये कहाँ से पढ़नी है? इधर देखो मैं बताता हूँ। ये देखें इधर मेरी बात सुने, ये आपकी बुक वाले मैंने एंगल बनाए हैं, ठीक है। अगर बच्चों यही चारों क्वाड्रेंट्स का ऐसे भी बन सकता है। इधर सुने, अगर बच्चों अब मैं कहता हूं जी नहीं, मैंने एक बच्चा कहता, बल्कि मैंने क्या कहना, बच्चा कहता सर जी ले मेरी मर्जी, मैंने तो ऐसे नहीं करना, मैंने तो इसका एंगल एक्स एक्सिस से नहीं बनाना, किससे बनाना है? लो जी नवी चेंज आ गई, कहता सर जी ना अगर इसको ऐसे बना लें फिर क्या होगा? तुम लोगों में से तो कोई बोला नहीं, चलो खैर ऐसी छिंजे अक्सर औकात टक्कर जाती हैं हमें। ये देखो कोई बात नहीं, ये एंगल कहता सर जी मैं अगर इधर से बना दूं तो बनाओ, ये लो ये कहां से बना? वाई एक्सिस से। ये कहां से बना? ये कहां से बना? ओके। और मगर ये वाला एंगल कौन सा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रॉ किया यहां तक, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। अब बताएं थीटा क्या होगा? सुने बच्चों, टोटल यहां तक एंगल कितना होता है? 90। आपने ये रेड वाला निकालना है। कौन निकालना है? तो मुझे बताओ ये 90, देखो ऐसे मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस फाई मिलकर कितना बनेगा? अकेला थीटा किसके बराबर आएगा? 90 डिग्री माइनस फाई।
इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फ़र्क क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस से बन रहा होगा फाई तो ये, वाई एक्सिस से बन रहा होगा तो ये। तो पहले ही क्वाड्रेंट में ये दोनों एंगल बनते हैं। इधर देखो, इधर कितना बनेगा बच्चों, देखिए यहाँ तक कितने हैं 90, तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस फाई। इधर देखो, इधर ये थीटा प्लस फाई मिलके कितना बनाएगा 270, तो अकेला थीटा किसके बराबर आ जाएगा 270 डिग्री माइनस फाई। इधर क्या होगा, ये देखें यहां तक है 270 और ये आगे फाई, तो थीटा बराबर आएगा 270 डिग्री प्लस फाई। हो भाई, तो बुक में कितने हैं 4, हमने कितने बनाए 8। समझ फिर भी नहीं आएगा, हाँ ये चीज़। चलो बच्चों, इससे रिलेटेड कई दफ़ा अब ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होना है, इसको नोट करें। शाबाश, मिनट लगा के जल्दी जल्दी नोट करो। फिर मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछता हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा एमसीक्यू बताता है। पूछूं? चलो ये देखो, इधर पापा को देखो। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ ये प्यारा सा वेक्टर, ये प्यारा सा वेक्टर, ये चर्सी यहां से एंगल बना रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री का, बताओ इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितनी होगा 240। अब देखो मुझे बताओ यहां तक टोटल एंगल कितना होता है 270। ओ यार आपने क्या निकालना है, सिर्फ ये वाला, तो 270 में से 30 निकाल दो तो कितना बचा 240 डिग्री। तो बच्चों ये थीटा कितना होगा 240 डिग्री। मगर अगर इधर ही ये वाला एंगल थीटा यहां पे होता 30, तो फिर 180 डिग्री प्लस 30 होना था, तो आंसर 210 डिग्री आना था। क्या अगर अब इस तरह का कोई एंगल बन रहा होगा आप लोग कर लेंगे? मैं आपको कहता हूं यार, एक वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है उसका, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को देखेंगे। ये देखें, सपोज करो मैं लिखता हूं यार ये मेरे पास वेक्टर है 2i - 3j। चलो मुझे बताओ ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप ऐसे देख के अंदाजा लगाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों ये लाई करेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालते हैं? इधर ये हम यूजली एक्स को यूज करते हैं, तो बच्चों आप लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे 360 डिग्री माइनस फाई। अब फाई कैसे निकालेंगे? यहां पर वो टेंजेंट इनवर्स लगाना है। क्या लगाना है? फाई होगा टेंजेंट इनवर्स। इसका वाई कितना है 3, एक्स कंपोनेंट कितना है 2, तो वहां पे लगेगा टेंजेंट इनवर्स 3/2। बच्चे पूछते हैं सर जी टेंजेंट इनवर्स के साथ -3/2 नहीं आएगा? इन प्लस माइनस के साइन को देख के ही तो ये इक्वेशन लिख रहे हो। तो जब इसमें फाई की वैल्यू पुट करनी है उसमें प्लस माइनस बीच में यूज नहीं होगा। ये न्यूमेरिकल की टिप बताई है मैंने, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। ये देखो, इसका मतलब इसका एंगल मैं कैसे निकालूंगा? आप पहले देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, जल्दी बताएं। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मेरी बात सुनो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो इधर पापा को देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो बच्चों थीटा किसके बराबर आएगा 360 डिग्री माइनस फाई। फाई कैसे निकलेगा? टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट कितना है 3, एक्स कितना है 2। माइनस नहीं लगाना क्योंकि प्लस माइनस को देख के तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये मैथमेटिक्स का रूल, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो बच्चों ये था आपका वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एक कंप्लीट टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।